हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 20 के बारे में। और आशा करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देख लिया होगा। आज हम इस वीडियो में 25 MCQ लेकर आए जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो एंड तक देखिए और बताइए कि 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार SI की प्रैक्टिस से ढूंढ रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशंस पे 15 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया मात्र 99 रुपये में। आप इस कोर्स को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशंस की लिंक दी है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्स को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, किस जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है आपको याद भी हो, तो बस क्वेश्चंस को गेस कीजिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया मगदेचू जल विद्युत परियोजना, जो कि भूटान में स्थित है और ये भारत के सहयोग से निर्मित है। ठीक है, भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित ये जल विद्युत परियोजना है जिसे ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन देखिए कि अगस्त 2021 में रामसर सूची में 4 नए स्थलों को शामिल किया गया। अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब इनकी नई संख्या जो हम कह सकते हैं, भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या 46 है, जिसमें 4 नए शामिल किया गया, जिसमें से 2 स्थल गुजरात से हैं और 2 स्थल हरियाणा से। गुजरात से 2 स्थल कौन कौन से हैं? तो धौल और वदावन याद रखिएगा। जबकि हरियाणा से 2 स्थल कौन से हैं? सुल्तानपुर और विंडवास। ठीक है, सुल्तानपुर और विंडवास। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ऊपर से ही संबंध में, जो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चंस कराए थे। रामसर सूची पर शामिल जब जो देश हैं स्थल को शामिल किया जाता है, उस पर हस्ताक्षरित कब किया गया था? ये आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देश समूह सही है? पैरालंपिक की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात की जा रही है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी पैरालंपिक में सबसे ऊपर में चाइना रहा, सेकंड नंबर पे ब्रिटेन और थर्ड नंबर पे अमेरिका। अच्छा, ये तो बात हो गई पैरालंपिक की। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में रहता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में सिर्फ 3 देश कौन से हैं, तो वहाँ पे हमारा सही आंसर बनता अमेरिका, चीन और जापान। तो ये बन जाता ऑप्शन सी, जब पैरालंपिक ना पूछ करके ओलंपिक पूछता। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कि पैरालंपिक जो था इसमें मस्कॉट क्या था? ठीक है, यानी कि जिसको शुभंकर के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और इसको इंग्लिश में मस्कट कहा जाता है, मस्कॉट। तो क्या था पैरालंपिक का मस्कॉट? ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया था क्या? सोमाइटी। ठीक है, सोमाइटी। जबकि मिराई तोबा पैरालंपिक ना होकर के वो ओलंपिक का था। टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा, जबकि सोमाइटी जो था वो पैरालंपिक का था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पैरालंपिक में भारत का स्थान क्या है? पदक तालिका में भारत का जो रैंक रहा वो 24, जबकि ओलंपिक में भारत का स्थान रहा 48। ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया ला पेरोस एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ला पेरोस एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडरसी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे बात की गई थी 2 अंडर इंटरनेट केबल, तो इन 2 केबल का नाम क्या रखा गया? इन 2 केबल का नाम रखा गया, एक तो आपका इको हो जाता है और दूसरे का नाम बाइफ्रोस्ट। ध्यान रखेंगे, BIFROST, बाइफ्रोस्ट रखा गया, तो इसको याद रखना है। अच्छा, ये 2 केबल किन किन देशों को जोड़ेगा? तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस परियोजना का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य इंटरनेट प्राथमिकता में सुधार करना और साथ ही साथ डेटा क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा? ऑप्शन सी बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। अच्छा, इसका क्षमता कितना है जो निर्माणाधीन में है? 2.4 गीगावाट। ठीक है, 2.4 गीगावाट, ये याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हजीरा बंदरगाह का संबंध गुजरात से होगा। ये गुजरात के सूरत में स्थित है। दमन दीव को हजीरा बंदरगाह से जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। हाल ही में समाचारों में देखा गया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार किसके बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। टोक्यो पैरालंपिक के इतिहास में एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अवनी लखारा। ठीक है, अवनी लखारा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि ये शूटिंग से संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है? उभरते सितारे फंड लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाता है सूक्ष्म लघु मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देना। ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 किन 2 देशों के मध्य अभ्यास आयोजित होता है? काजिंद 21। काजिंद 21 का संबंध भारत और काजाकिस्तान। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? दूसरा राज्य कौन सा बना है? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन्स होता है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ। पिछली बार मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो देखिए पहला राज्य जो कि हम कह सकते हैं कर्नाटक, कहीं कहीं कर्नाटक देता है, कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश देता है। तो यहाँ पे मैंने जो पढ़ा था, जो मुझे नॉलेज है, मैं आपको बता दूँ, आप नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सही है या फिर गलत। कर्नाटक ने कैसे घोषणा किया था कि सबसे पहले लागू करेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इसको आधिकारिक तौर पर सबसे पहले लागू कर दिया था। विकिपीडिया पर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें कर्नाटक ही देखने को मिलता है। अब कितना सही है, कौन सही है, आप थोड़ा सा नीचे कमेंट्स करके अच्छे तरीके से प्रॉपर लिख दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया? 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन बी। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवार्णय योजना को शुरू किया? देवार्णय योजना को किसने शुरू किया? किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा, ये ध्यान रखिएगा, धौलावीरा जो कि 40वां है विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला रैंक इसका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धौलावीरा का संबंध हो जाता है गुजरात से, यानी ऑप्शन ई को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर सोहरा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया गया, इसका संबंध मेघालय से है। ऑप्शन बी, मेघालय। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी, अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा। फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपने अपने जो भी स्पेशल आपका अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग जगह पे ज़रूर शेयर करें, कम से कम तो 5 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है तेलंगाना। ऊपर हम लोगों ने देखा था 40वीं जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था वो था धौलावीरा, जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखना है। जुलाई 21 में, यानी जुलाई 2021 में AIFF द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड किससे दिया गया? यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, बाला देवी। ठीक है, बाला देवी, ऑप्शन बी।
हाल ही में प्रकाशित द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमल जलान। ठीक है, विमल जलान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। बिहार का रैंक इसमें क्या है? ठीक है, बिहार की रैंकिंग इसमें क्या है, ये आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैंने आपको बताया भी था। चलिए, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया? मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में। सितंबर 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? आखिरी क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, के कस्तूरीरंगन। ठीक है, के कस्तूरीरंगन यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। तो 25 एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया और आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे जो भी आप स्कोर आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कितना आप सही कर पा रहे हैं। बाकी वीडियो में जो भी कमियां हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। पेड कोर्सेज़ के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस पे सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो आपको पसंद है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।